उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूट कनेक्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम MS वर्ड की दूसरी क्लास लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे होम टैब में जो हमारे पास फंड ग्रुप जो है, ये हमारे पास होम टैब है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो सारी लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम टैब्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास होम टैब है। तो पिछली वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड कमांड के बारे में पढ़ा था, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जिसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर एंड पेस्ट कमांड्स थी। आज हम पढ़ेंगे फंड ग्रुप के बारे में, जिसमें ये सारी कमांड्स हैं। ये मैंने पहले से टाइप कर लिया था ताकि हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आए हम शुरू करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने अगर एक डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसका फंड स्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट वो है, ये है फंड स्टाइल के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। आपने इसको सिलेक्ट किया, अब ये आ जाएंगे फंड स्टाइल पे। अब जैसे इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे मेन्यू ओपन होगी इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ से बहुत से आपके पास इसमें अलग अलग आपके पास हुए हैं, क्या कहते हैं, फंड स्टाइल्स हैं। अब इनमें कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें कौन सा कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप देखें कि इसका फंड स्टाइल चेंज हो गया है। अच्छा, अब अगर आप कोई नया न्यू लाइन लिखना चाहते हैं और आप कहते हैं कि इसका फंड स्टाइल जो है वो वही रहे जो हमने सेलेक्ट किया था, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया था, तो आप पहले आ जाएंगे नीचे। आप इधर जाके इधर आके आप ले लेंगे ये, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट करना है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम जो कुछ भी लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसी फंड स्टाइल में लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमने सीख लिया फंड स्टाइल, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है ये ये है बिग केस के लिए। अगर हम किसी उसको बड़ा करना चाहते हैं, किसी लेटर को बड़ा करना चाहते हैं, ये मिसाल के तौर पे ये है कि ये मैंने लिखा, मैं इसका फंड स्टाइल चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं इस पर डिस्टर्ब हो रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, हम न्यू टाइम्स रोमन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये लिखा जी 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 जी, ठीक है। अब अगर हम इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये भी है, ठीक है। इससे हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा इधर भी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया। ये देखें, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। तो मैं जैसे नीचे नीचे आता जा रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि उसकी जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो हम 14 और 16 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, हम अगर इसको 72 तक भी ले जा सकते हैं और आगे और भी हैं, ठीक है। तो हम 72 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 72 भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम वापस, तो यहाँ से इसका बताने का मकसद ये था कि आप यहाँ से जो इसके साइज़ है, फंड साइज़ है, आप वो इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वापस मैं 16 पे कर देता हूँ। ये मैंने 16 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से भी इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने क्लिक किया, ये देखें मैं सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये वाला जो है ये लार्जर के लिए यूज़ होता है, फंट साइज़ जो है उसको लार्ज करने के लिए, और ये स्मॉल करने के लिए। इस पर आपने एरो रखना है, ये पॉइंटर जो हमारा है। देखें नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा इंक्रीज़ फंट साइज़, ठीक है, इंक्रीज़ फंट साइज़। तो ये इंक्रीज़ के लिए यूज़ होता है और ये डिक्रीज़ के लिए, ठीक है। देखें डिक्रीज़ फंट साइज़ नीचे लिखा आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें फंट साइज़ का बड़ा हो रहा है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वापस ये स्मॉल पे जा रहा है, ठीक है। आपको ये साइड पे नज़र भी आ रहा होगा कि इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो वापस हम इसको 16 पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये भी सीख लिया। अब हमने सीखना है कि फ़ंड केस, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक इसकी ज़रा वो बता देता हूँ। इसमें एक वो है, क्या कहते हैं, एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम डमी टेक्स्ट, यानी कि हम वैसे ही एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, या जितने पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ज़रा एक पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो वो फार्मूला है इज इक्वल्स रैंड, RAND, और फिर आपने ब्रैकेट लगाना है। इस ब्रैकेट में अगर आप 1 लिखेंगे तो 1 पैराग्राफ आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, 3 लिखेंगे तो 3 आएंगे, अगर आप 500 लिखेंगे तो 500 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 1 लिखा क्योंकि मुझे अभी 1 पैराग्राफ चाहिए, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज किया।
जैसे ही मैं यहाँ इंटर दबाऊंगा तो ये देखें, ये आप देख रहे हैं पूरा एक पैराग्राफ आ गया, सही है। अच्छा, तो इसमें क्या करना है कि ये जो आपके सामने पैराग्राफ आ गया, तो मैं यहाँ आपको इसका केस जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो फंड केस है वो हम कैसे चेंज करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैं आ गया, इसको कहते हैं चेंज केस। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा चेंज केस का ऑप्शन, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये देखें, इसमें हमारे पास अलग अलग केस हैं, अपर केस है, कैप हर वर्ड को अगर हम कैपिटल करना चाहते हैं तो वो है, हर वर्ड को अगर हम लोअर केस करना चाहते हैं वो है, और सेंटेंस केस है, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट लेटर जो है हर सेंटेंस का वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सेंटेंस केस किया तो ये पहले से ही सेंटेंस केस में था, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, अब हम इसको लोअर केस करते हैं। जैसे ही मैं इसको लोअर केस करूँगा, देखें सारे इसके स्मॉल हो गए, सारे लेटर्स, कोई भी इसमें अब आपको कैपिटल नहीं नज़र आ रहा। अब जब मैं इसको अपर केस करूँगा तो सारे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें सारे वर्ड्स जो हैं कैपिटल हो गए। अब क्या रह गया है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये देखें जैसे मैं इसको ये करूँगा तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया, वी कैपिटल, पी कैपिटल, ए कैपिटल, पी कैपिटल, ठीक है। तो अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर डाला हुआ है, तो ये ब्लैक कलर नहीं है एक्चुअली, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि मैंने अनसेलेक्ट किया तो ये हट गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे कलरिंग सीखेंगे कि कलरिंग कैसे करनी है, बैकग्राउंड कलर और इसके क्या कहते हैं फॉन्ट कलर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने यहाँ चेंज केस भी सीखा। अच्छा, ये टूगल केस जो है ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में नहीं यूज़ किया जाता। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको टूगल केस करूँगा तो ये देखें सब कुछ डिज़ाइनिंग की एक तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हो गई है, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, बाकी सारे बड़े हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास नीचे है बोल्ड ऑप्शन, ये बोल्ड लिखा हुआ है ना, तो मैं इसी पे अप्लाई करता हूँ। बोल्ड बोल्ड से क्या होता है ये देखें, मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको अप्लाई किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। मैं जैसे इस पे बोल्ड पे क्लिक करूँगा ये देखें ये डार्क हो गया, नज़र आ रहा है आपको। बाकी इससे और इसको आप कंपेयर करें, इसके सामने मैं बोल्ड लिखता हूँ, ये देखें सब, ये बोल्ड ऑप्शन मैं यहाँ से ऑफ कर दूँगा और अब मैं यहाँ बोल्ड लिखूँगा, बोल्ड। तो अब आप इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो ये बोल्ड हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। तो बोल्ड ऑप्शन हमारे पास ये करता है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है इटैलिक का, ठीक है। ये मैं इटैलिक को वो किया, सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं इटैलिक करूँगा तो ये देखिए ये थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है। अब ये कि मैं इसके आगे लिखूँगा ना कुछ, तो वो जो है उसको और इसको कंपेयर करें आप, ये देखें इस इटैलिक को देखें आप और इस इटैलिक को देखें, देखिए इनमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये थोड़ा कर्व है और ये स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, इटैलिक ये हो गया। अच्छा, बोल्ड के लिए आप कंट्रोल प्लस बी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल और प्लस और बी, ये बोल्ड का वो है क्या कहते हैं शॉर्टकट की है। मैं आपको सारी आगे एक ही क्लास में सारी शॉर्टकट कीज़ बता दूंगा, लेकिन अभी ये मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ में सीख भी लें। और इटैलिक के लिए आई, ठीक है, कंट्रोल प्लस आई, ओ सॉरी, सी टी कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, कंट्रोल प्लस आई हो गया। अच्छा, अब हमने करना है, इसके बाद है हमारे पास ये वाला, देख रहे हैं अंडरलाइन, इसके लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। सिंगल अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस यू। अब अंडरलाइन क्या है देखें, जैसे ही मैं गया इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देख रहे हैं अब इसके नीचे एक लाइन आ गई है, सही है, अंडरलाइन हो गया ये पूरा वर्ड। तो ये जो दो वर्ड हैं ये अंडरलाइन हो गए, नीचे सिंगल अंडरलाइन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो नीचे डबल अंडरलाइन चाहिए या थोड़ी डिज़ाइन वाली अंडरलाइंस चाहिए, तो उसके लिए आप ये जो अंडरलाइन का ऑप्शन है इसके साथ देखें एक एरो बना हुआ है, जैसे ही आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से अलग अलग अंडरलाइंस देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको सारी तो नहीं दिखा सकता एक एक करके, लेकिन ये आपके पास सारे ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पे ये जो वेव्स अंडरलाइन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक वेट, इसको मैं सेलेक्ट किया, मैं इधर गया और मैंने इस वेव्स अंडरलाइन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें
आपको ये नीचे नज़र आ रही है वेव्स, वेव्स टाइप की अंडरलाइन ये। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन हमारे पास अंडरलाइन में आता है कि कलर, अगर हमें किसी कलर में चाहिए, येलो में, रेड में। ये देखिए, अगर मैं यहाँ रेड लेता हूँ, सबर एक मिनट, मैं इसको दोबारा वो कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, इधर गया मैं, अंडरलाइन कलर्स में आ गया। और ये देखिए, ये मैंने जैसे रेड किया तो आप इसकी, ये देख ऐसा भाई, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए नीचे, ये आप देख रहे हैं कि नीचे ये अंडरलाइन जो है ये रेड कलर का हो गया है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट तो आपने देखा होगा कि हम जो ये करते, क्या नाम है इसको, सबस्क्रिप्ट का ये ऑप्शन है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट वो होता है कि अगर हम ये लॉग जो लिखते हैं, आपने देखा होगा लॉग एन और लॉग ए या लॉग 10। ठीक है, तो लॉग के ये जो लिखा होता है ना, इसके नीचे नंबर या ए लिखा होता है। ठीक है, मिसाल के तो ये कि मैंने लॉग लिखा और ए लिखा, तो ये तो इसके साथ आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये इसके नीचे आए। तो आपने इस ए को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने जाके यहाँ से ये सबस्क्रिप्ट वाला जो ऑप्शन है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे, ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, सबर, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ये आप देख रहे हैं, तो ये लॉग के साथ ए जो है छोटा सा स्मॉल सा आ गया है। अब नीचे जाते हैं हम। अब ये है सुपर स्क्रिप्ट, ये वाला था सबस्क्रिप्ट, ये देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा होगा सबस्क्रिप्ट। और ये हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है सबर, ये आगे हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट का। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा हम जो लगाते हैं 2 स्क्वेयर, x स्क्वेयर, y स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी मैं पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमने ये जब x और 2 लिखा है तो ये तो इसके साथ आ गया, हम चाहते हैं कि ये इसके ऊपर आ जाए स्क्वायर की जगह पे। तो आपने इस 2 को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ जाके सुपर स्क्रिप्ट के जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमने सुपर स्क्रिप्ट को जैसे ही इसके ऑप्शन पे गए, ये देखें नीचे लिखा आ गया सुपर स्क्रिप्ट, जैसे हम गए इसको क्लिक किया तो ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास आ गई आगे इसकी कलरिंग वगैरह। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पहले से किया हुआ भी है। ये है टेक्सटाइल, मैंने इसको अल्जीरियन टेक्सटाइल दिया था पहले से लिख के। इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसको मैंने इटैलिक किया हुआ है, इसको मैंने सिंगल अंडरलाइन किया है, इसको मैंने डबल अंडरलाइन किया। अच्छा, ये जो कट टेक्स्ट है ये रह गया हमसे, ये मैंने लिखा कट। और सबर, इसको मैं ऑफ करता हूँ पहले यहाँ से। ये मैंने लिखा कट और टेक्स्ट। ठीक है, ये आपको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। नहीं, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये जो कट टेक्स्ट है ना हमारे पास, इसको पहले आपने सेलेक्ट करना है जो टेक्स्ट आप इस तरह के डिज़ाइन में देखना चाहते हैं। और ये देखें, ये हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। ये देख रहे हैं स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन, ये जो छोटा सा ABC लिखा हुआ है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये देखें, ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब ज़रा हम कलरिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, कलरिंग कलरिंग ये रहा हमारे पास। अब हमारे पास आ गया है कलरिंग के ऑप्शंस। ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, ये वैसे तो ये सारे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो है कलरिंग से इनका रिलेटेड है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से नज़र आए। ये मैं सिलेक्ट किया तो ये देखें, इसको कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, इस ऑप्शन को, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ठीक है, ये मैं एरो के जैसे क्लिक करूँगा तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया। आप देख रहे हैं नीचे जो है ये इफेक्ट लिखा हुआ है, इसको देखें, अभी आए इस पे, अब ये कि ब्लू कलर को हो गया है। ये सारे हमारे पास पहले से अलग अलग डिज़ाइंस में इफेक्ट हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे वो भी हैं कि हम इसको आउटलाइन देना चाहें, ये देखें, ये अलग अलग आउटलाइंस हैं। ये स्क्रीन छोटी होगी इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर शेडोज़ हैं। ठीक है, शेडोज़ में ये देखें, ये अलग अलग इसमें शेडोज़ के ऑप्शन है। ये देखें, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा शेडो, उसके उसके नीचे देखें इफेक्ट के नीचे,
अच्छा जी। फिर रिफ्लेक्शंस हैं और ग्लो के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये कि नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी, ये देखें नीचे रिफ्लेक्शन हो रही है उसकी। फिर ये ग्लो के ऑप्शंस हैं, ये देखें ये ऐसे ऐसे ये सारे, ठीक है। अच्छा, इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ये वो देता हूँ, इफेक्ट दिया, तो ये देखें अभी मैं इसको और बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं ये नीचे जो आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो इस तरह अब इसमें बहुत से इफेक्ट्स इसमें पड़े हुए हैं, आप खुद भी शेडो वगैरह लगा के अपना एक नया इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है, ये यूज़ होता है टेक्स्ट हाईलाइट के लिए, ठीक है। ये नीचे देख रहे हैं आप, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये भी क्या करते हैं कि अगर हमने किसी टेक्स्ट को, आपने देखा होगा कि लोग वो हाइलाइटर यूज़ करते हैं कॉपी में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये मेरे एक पैराग्राफ है मेरी बुक में, और ये वाले जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वैसे जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर है वो ये है हाइलाइटर के, येलो। अगर हम कोई और कलर भी चाहते हैं तो हम ये नीचे आएंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, हम ग्रीन हाईलाइट करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, पर्पल करना चाहते हैं, जो मर्जी हम इसमें कलर करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ हाईलाइट तो इसको कर दी है, अब आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ। तो आपने दोबारा इसको क्या करना है, इसको कॉपी किया, ठीक है। आप यहाँ आ गए हाईलाइट में, जैसे ही आपने आई तो ये नीचे देखें नो कलर लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हाईलाइट ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने किसी फंड को कलर करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे कि ये मेरे पास फंड कलर का ऑप्शन है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है ये फंड कलर के लिए यूज़ होता है। आपने देखा कि ये जो फंड ग्रुप है ये सारा फंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला जो है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप, ये पैराग्राफ से रिलेटेड है और ये फंड से रिलेटेड है। तो फंड ग्रुप में क्या है, सारे फंड से रिलेटेड एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है टेक्स्ट कलर का ऑप्शन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मैं आगे नीचे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया, ये एरो पे जैसे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से हम जो कलर चाहते हैं, कि ये येलो हो गया, पीछे आप फंड को देखते जाएं इस जगह पे, तो हम जो कलर चूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने ये ब्लू चूज़ कर लिया, ठीक है, ये रेड चूज़ कर लिया। जैसे रेड चूज़ किया तो ये अभी हाईलाइट हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो इसलिए आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये देखें अब ये रेड हो गया, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखें ये रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि आप एक ही वर्ड पे पांच छह चीज़ें या सारी की सारी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। जैसे कि ये वर्ड है, मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया। मैं चाहता हूँ ये टैलिक भी हो जाए, ये देखिए मैंने टैलिक पे क्लिक किया, टैलिक हो गया। मैं चाहता हूँ इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाए, ये देखिए मैंने किया। तो अंडरलाइन जो आपने लास्ट में यूज़ किया होगा वही आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पे तो वो मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए या सिंगल चाहिए, तो आप एरो पे जाके ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहता हूँ तो वो भी कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं ये करूँगा तो ये बहुत छोटे हो जाएंगे, आपको वीडियो में नज़र भी नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है, कि आप देख सकें। अच्छा, मैं अब इसके बैकग्राउंड में भी इस पर मैं इफेक्ट नहीं बल्कि मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको येलो कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने हाईलाइट भी यूज़ कर दिया इस पर। तो देखा कि आपने ये सारे। अच्छा, इसमें अब ये एक चीज़ रह गई है, वो है ये फॉर्मेट रिमूवर, फॉर्मेट क्लीनर कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, क्लियर और फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मेट हमने इधर से अप्लाई किए हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मेट, यानी कि हमने इसको बड़ा किया, छोटा किया, बोल्ड अप्लाई किया, इटैलिक अप्लाई किया, ये इस सब को ख़त्म कर देता है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं जो उसका अपना फॉर्मेट होता है ये उस पर आ जाएगा। तो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं, देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, देख रहे हैं। अब ये जैसे मैंने इस पर फंड फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है ना, तो ये देखें मैं इस पर क्लिक किया और ये फॉर्मेट क्लीनर पे मैं गया, क्लियर पे मैं गया, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें कलर भी रिमूव हो गया है, इसकी जो साइज़ था वो भी वापस उस पर आ गया है। अब जैसे कि मैंने इस पर वो लगाया हुआ, क्या कहते हैं, टोगल केस ऑन किया हुआ इस पर, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया मैं आ गया इस पर, क्या नाम है, फॉर्मेट, उस पर क्लीनर पे। जैसे ही मैंने किया तो ये देखें वापस अपने उस पर चला गया।
टॉगल में ये अभी भी है क्योंकि वो फॉर्मेट में नहीं आता, ठीक है। वो तो हम कोई पैराग्राफ अगर अरेंज करना चाहें तो उसके लिए काम करते हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये मैंने पहले से किया हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, हमने आज सीखा है कि टेक्स्ट स्टाइल किस तरह दे सकते हैं, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, और कट टेक्स्ट। और इसमें हमने एक और चीज़ सीखी थी कि अलग स्टाइल्स के अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। फिर हमने कट टेक्स्ट सीखा, सबस्क्रिप्ट सीखे है, सुपर स्क्रिप्ट सीखे है, बिग फॉन्ट साइज सीखे है, ठीक है। इसी तरह स्मॉल फॉन्ट साइज भी सीखा है कि हमने सबसे स्मॉल कर दिया था फॉन्ट साइज़ को, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको उधर बताना भूल गया, ये मैंने लिखा कुछ, ठीक है। इसको मैं फुल स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये सब सारे सिलेक्ट हो गए, मैं इसको फुल स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये स्मॉल हो गया, देखें नज़र भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं नज़र आ रहा इधर स्क्रीन में। अब मैं इसको बिग करूँगा तो ये देखें बिग साइज़ में ये कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। फिर हमने नीचे सीखा टेक्स्ट इफेक्ट, चेंज केस सीखे कि हम किसी सेंटेंस का, किसी वर्ड का केस कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर सीखे है, हाईलाइट कलर सीखे है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।